तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको ट्रांसपोर्ट का सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे आप अपना जीआर एंट्री कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, पीओडी, बिलिंग, रिसीव डॉकेट, कवरिंग लेटर, सप्लीमेंट्री बिल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, चालान रिसीव कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, देन कोटेशन, रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी। तो यहाँ पे जैसे कि फ़र्स्ट ऑप्शन आपको मास्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है। यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाता है, जैसे कि आप अपना वन टाइम क्रिएशन आपको करनी होती है, जैसे कैटेगरी, यूनिट, कंट्री, स्टेट, स्टेशन, कंसाइनर, व्हीकल टाइप, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे कि अपना लेज़र बनाना होता है, कंसाइनर, कंसाइनी, व्हीकल, ब्रोकर। तो इन सब का आप यहाँ पे लेज़र मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप दे रखा है, यहाँ पे आपका पार्टी, व्हीकल, ब्रोकर, कंसाइनी, जिसका भी आप लेज़र मेंटेन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाएगा, अंडर ग्रुप आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस डालना है वो आ जाएगा, एड्रेस, तो मतलब जहाँ जो भी पार्टी से रिलेटेड आपकी डिटेल्स रहेंगी वो सारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स दे रखी हैं, कोई अदर डिटेल्स पार्टी से रिलेटेड रहती है वो आप फिल कर सकते हैं, कोई पर्सनल डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स वो फिल कर सकते हैं। देन जीएसटी वेरिफिकेशन, अगर आप जीएसटी वेरिफिकेशन के थ्रू अपना लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है, देन आपको वेरीफाई करना है डिटेल्स, तो ऑटोमेटिकली पोर्टल से जो भी जीएसटी नंबर से उसकी जो डिटेल्स होंगी पार्टी की वो उठा लेगा ये। ठीक है, तो आप इजीली जीएसटी वेरिफिकेशन के थ्रू भी अपना लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मास्टर्स में ओपनिंग लेज़र अगर आपको डालना है ओपनिंग लेज़र डाल सकते हैं, स्टेशन वाइज रेट सेट करने हैं वो सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट में जीआर एंट्री आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको फुल एंड पार्ट दोनों मोड दे रखे हैं, जैसे भी आप अपनी बुकिंग करना चाहते हैं फुल मोड में एंड पार्ट लोड में ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेट आ जाएगा, बिल्टी का नंबर आ जाएगा, देन आपका फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पार्टी आ जाएगा, बिलिंग पार्टी, कंसाइनर, कंसाइनिंग, देन पार्टी की डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे। देन उसके बाद आपका डिलीवरी मोड आ जाएगा, डोर है, गोडाउन है, टू बी बिल्ड है, आपका पे मोड कैसा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, मटेरियल आपका क्या जा रहा है, देन बॉक्सेस कितने हैं, देन आपका जो बिल ऑन है वो कैसे रहेगा, वेट, साइज़ एंड फिक्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद अगर आपका वेट रहता है तो आप यहाँ पे अपना वेट भी टाइप कर सकते हैं, एक्चुअल वेट एंड चार्ज वेट, देन उसका रेट आ जाएगा। उसके बाद ये इसका रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, चार्ज वेट इनटू रेट। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे चार्जेस फिल करने हैं अपनी बिल्टी के वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी लग रही है तो जीएसटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ई वे बिल है, ई वे बिल आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको रिमार्क्स में कुछ डालना है तो रिमार्क्स आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप फुल लोड की बुकिंग करते हो तो चालान इसी के साथ जनरेट हो जाता है। ये देखिए आपका व्हीकल नंबर आ जाएगा, ब्रोकर आ जाएगा, फ्रेट आ जाएगा, आपका टोटल फ्रेट कितना है, एडवांस कितना है, बैंक अगर आपने एडवांस बैंक से पे किया है तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका चेक नंबर आ जाएगा। देन आप इसको कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रिंट फॉर्मेट रहेगा जिस पे आप प्रिंट निकालेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ये देखिए पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, जैसे भी आपको डिज़ाइन करवाना है वो हम लोग कस्टमाइज़ करके दे देते हैं, जैसे भी आपका फॉर्मेट रहता है। उसके बाद आप इसको, अब ये तो रही है आपकी फुल लोड की बुकिंग। उसके बाद अगर आपको अपनी पार्ट लोड की बुकिंग करनी है तो सेम ऐसे ही आप अपना पार्ट लोड की बुकिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप अपना पार्शल मोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट आ जाएगी आपकी फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, आपका बिलिंग पार्टी, कंसाइनर, कंसाइनिंग। ठीक है, सेम ऐसे ही अपनी आप पार्ट लोड की बुकिंग कर सकते हैं। अब इसका जो आप चालान जनरेट करेंगे वो ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में आके चालान में इशू कर सकते हैं आप उसको, अपने चालान को। ये देखिए यहाँ पे आपका व्हीकल आ जाएगा, फ्रेट आ जाएगा, आपका टोटल फ्रेट कितना था, एडवांस आपने कितना उसको पे किया है, व्हीकल बैलेंस आ जाएगा टोटल। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी बिल्टी सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर आपको अपनी पेंडिंग बिल्टी जो है वो चेक करनी है, पेंडिंग कितनी आपके चालान बिल्टी आपकी पेंडिंग चल रही है तो वो भी आप सारी पेंडिंग चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे तो सारी आपके बिल्टी चालान में ऐड हो जाएंगी।
ये देखिए, आप यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी आपको लिस्ट अपनी विजिबल हो जाएगी जो भी आपने चालान जनरेट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अपना आपका अगर आपको पीओडी जनरेट करनी है तो आप यहाँ से अपनी पीओडी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे सारी अपनी बिल्टी की डिटेल, चालान की डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आप अपनी सारी डिलीवरी की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे शॉर्टेज, डैमेज, अनलोडिंग, डिटेंशन, अराइवल डेट इन टाइम, अनलोडिंग डेट इन टाइम, डिलीवरी डन बाय। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी अनलोडिंग रिपोर्ट पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको इसका बिल बनाना है तो यहाँ पे से इसका बिल बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका पार्टी आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा, आपका बिल्टी नंबर, बिल्टी आ जाएगा, बिल्टी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी आपको इसमें बिल्टी ऐड करनी है आप बिल्टी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, नीचे आपको इसके साथ साथ आपको अपनी जीएसटी ऐड करनी है, जीएसटी ऐड कर सकते हैं। टीडीएस काटना है, टीडीएस आप डाल सकते हो। डिडक्शन कुछ हुआ है, शॉर्टेज, डैमेज, आउटर बॉक्स डैमेज, जो भी हुआ है, लेट डिलीवरी चार्जेस, वो सारे चार्जेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रिंट का फॉर्मेट रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से इसका प्रिंट का फॉर्मेट डिज़ाइन हो रखा है। जैसे भी आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी चाहते हैं अपना पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, वो अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये देखिए, देन उसके बाद अगर आपको अपना कवरिंग लेटर बनाना है, सप्लीमेंट्री बिल बनाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जैसे कि आपका व्हीकल का आरसी होता है, पीओडी अगर आपको अपलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। देन उसके आपके बाद आ जाता है जीआर ट्रैकिंग स्टेटस। अब जैसे कि आपका जीआर ट्रैक करना है आपको, हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं। अगर आप वेबसाइट वगैरह भी बनवाते हैं तो इजीली आप अपना जो जीआर है वो ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स आपको दिखा देगा कि आपका करंट स्टेटस क्या है, स्टेटस की डेट क्या है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट पर दिखा देगा वो। देन उसके बाद आपको कोटेशन जनरेट करनी है, कोटेशन आप बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स दिख जाती हैं। जैसे आपका फर्स्ट बुकिंग रजिस्टर आ रहा है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सर्चिंग के मोड दे रखे हैं। जैसे भी आपको अपनी बिल्टी सर्च करनी है वो आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ कलर इंडिकेशंस दिख रहे होंगे। कलर इंडिकेशंस हम लोगों ने आपको दे रखे हैं, इजीली आप जैसे अपनी बिल्टी जो है सर्च कर सकते हैं, मतलब उसका स्टेटस क्या चल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रीन कलर में शो हो रही है, लाइट ग्रीन कलर में, तो ये आपको दिखा देगा डिलीवर्ड बट नॉट बिल्ड। एंड देन ब्लू कलर में शो हो रही है तो बिल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी सारी बिल्टी चेक कर सकते हैं, किस बिल्टी का आपका क्या स्टेटस चल रहा है। ये देखिए, आपको सारी अपनी बिल्टी से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे जैसे इसका चालान जनरेट हो गया है तो इसको टिक हो रखा है, इनवॉइस नहीं बना है तो ये अनटिक हो रखा है। इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। डिलीवरी आपको ऑनली डिलीवर्ड चेक करना है, ऑनली डिलीवर्ड आ जाएगा। पेंडिंग चेक करना है, पेंडिंग डिलीवरी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको अपना GRLR रजिस्टर चेक करना है, GRLR रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। इसमें जैसे कि आपको अगर चेक करना है कि GR विद चालान, GR मुझे ऐसे चेक करना है जिसका चालान जनरेट हो चुका है, तो ये सारे आपको GR वो दिख जाएंगे जिसका चालान जनरेट हो चुका है। इसमें आपका चालान नंबर, व्हीकल नंबर, ब्रोकर, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और भी है, जैसे इसमें आपको अगर देखना है विदाउट इन्वॉइस की रिपोर्ट निकालनी है तो आप विदाउट इन्वॉइस की रिपोर्ट निकाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अपना सारा अकाउंट्स का डेटा मेंटेन कर सकते हो आप। जैसे आपको रिसीट करनी है, किसी पार्टी से पेमेंट हुआ है, पेमेंट आपने किया है तो पेमेंट की एंट्री करनी है, उस टाइप से आप सारी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो अकाउंट्स की। ये देखिए, अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप किसी भी बिल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
ये देखिए, आपको कैश में करना है पेमेंट या बैंक में हुआ है तो आप बैंक में कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आप इसका डाल सकते हैं कि चेक नंबर, इसका चेक नंबर है, एनईएफटी है या फिर यूपीआई है, फ़ोनपे है, जो भी आपको इसका डालना है, जो भी आपके बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है उस टाइप से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका आपको प्रिंट निकालना है, पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट में सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जैसे कि आप अगर कैश बैंक लेजर देखना चाहते हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं पूरा, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक अपना ले लेती हूँ, एंटर करूँगी तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो भी मैंने अभी तक बैंक से ट्रांजैक्शन की है। जैसे कि पेड एडवांस एंड किस ब्रोकर से की है ये आपको नीचे दिखा देगा। ब्रोकर से क्रेडिट कितना हुआ है, बैलेंस कितना है। देन अगर आपको इसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकल जाएगा, पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ बन जाएगी। एक्सपोर्ट करना है इस डेटा को एक्सेल में तो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। देन अगर आपको पार्टी लेज़र चेक करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी का आप लेज़र चेक कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आप इजीली अपना सारा मतलब चेक कर सकते हो डेटा, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, कितना आपका बैलेंस है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चेक करनी है, कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, किसी की भी आपको आउटस्टैंडिंग चेक करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट देखना है अपना बिल्टी वाइज, तो आपका बिल्टी वाइज ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाता है। ये देखिए, आप यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका डेट आ जाएगी, एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका पार्टी आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, जीआर नंबर, चालान नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे आप। ये देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका कॉस्टिंग कितना है, फ्रेट कितना है, एडवांस कितना पे हुआ है, मार्जिन कितना है, मार्जिन परसेंटेज एंड अमाउंट दोनों आप चेक कर सकते हो अपने बिल्टी के अकॉर्डिंग। किस बिल्टी पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी का सेक्शन दे रखा है। यहाँ पे आप अपना जो डेटा होता है, जैसे कि जीएसटी रिटर्न अगर आप फिल करते हैं तो आप यहाँ पे जीएसटी का इजीली डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, डेट वाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे डेटा को एक्सेल में तो इजीली आपका ये जीएसटी का रिटर्न का जो फाइल है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में आ जाता है और काफ़ी सारी अदर रिपोर्ट्स आ जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हेल्प में हमने आपको कुछ सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, आप यहाँ पे भी हमारा विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स हम लोगों की आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप जैसे कि हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है, अगर जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। आपको डेमो चाहिए तो आप नीचे यहाँ पे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपको इजीली डेमो प्रोवाइड हो जाएगा। आप अगर ट्रायल वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा फ्री ऑफ ट्रायल चलता है 10 to 12 डेज़ का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली आपको सारा सपोर्ट मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं सारा, आप यूज़ करके देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, सारे फीचर्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।